वंशावलियां और इतिवृत्त हमारे इतिहास और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये दस्तावेज एक परिवार या वंश की पीढ़ियों का विवरण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें उनके महत्व, घटनाओं और विशेषताओं का समावेश होता है। यह पुरातात्विक और सांस्कृतिक अध्ययन के लिए एक अमूल्य स्रोत है, जो हमें अतीत के जीवन के बारे में अधिक जानकारी देते हैं। वंशावलियों का उद्देश्य अक्सर यह है कि एक परिवार या वंश के सदस्य अपनी पहचान और विरासत को संरक्षित कर सकें। इनमें व्यक्तिगत विवरण, प्रमुख घटनाएं और वंश के महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों का उल्लेख किया जाता है। ये केवल अपनी पारिवारिक जानकारी के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक या राजनीतिक इतिहास को भी उजागर करते हैं। इतिवृत्त एक विशेष प्रकार का वंशावली होता है, जो किसी व्यक्ति विशेष की जीवन यात्रा का वर्णन करता है। इसमें उनकी उपलब्धियां, संघर्ष और योगदान का संक्षिप्त इतिहास शामिल होता है। इतिवृत्त व्यक्तिगत विशेषताओं को उजागर करते हैं, जिससे पाठक उस व्यक्ति की सोच, विचारधारा और उसके कार्यों को समझ पाते हैं। भारतीय संस्कृति में वंशावलियां और इतिवृत्त का महत्व अधिक है। ये न केवल हमारे पूर्वजों की पहचान को दर्शाते हैं, बल्कि समाज और संस्कृति के विकास में भी योगदान देते हैं। विभिन्न वंशावलियों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का भी वर्णन न होता है, जिससे हमें उस समय के जीवन के बारे में गहराई से समझने का मौका मिलता है। इन दस्तावेजों में जो जानकारी होती है, वह कभी-कभी समाज के प्रतिमानों को भी बदल सकती है। नए शोध और खोजों से यह खुलासा होता है कि हमारा अतीत कितना गहरा है और हम किस तरह से अपने पूर्वजों से जुड़े हुए हैं। यह इतिहास को जीवित रखने का एक माध्यम बनता है और आने वाली पीढ़ियों को भी हमारी विरासत से जोड़ता है। अंततः वंशावलियां और इतिवृत्त केवल भूतकाल के दस्तावेज नहीं हैं, बल्कि वे हमारी पहचान, हमारे मूल्यों और हमारे परंपराओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम इन सीमाओं को समझते हैं, तो हम अपने अतीत को जानते हैं और उसे भविष्य के लिए संरक्षित करने के लिए प्रेरित होते हैं। इससे हमारी सांस्कृतिक विरासत और भी समृद्ध होती है। वंशावलियां और इतिवृत्त हमारे इतिहास और संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। ये मानव समाज की जड़ों को पहचानने और उनके विकास की कथा सुनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वंशावलियां विशेष रूप से परिवारों, जातियों और समुदायों की सुसंगठित संरचना का चित्रण प्रदान करती हैं, जो पीढ़ियों से परंपरित ज्ञान और मान्यताओं को सहेजती हैं। इतिवृत्त इसके विपरीत घटनाओं, व्यक्तियों और सांस्कृतिक परिवर्तनों का न केवल वर्णन करते हैं, बल्कि वे एक स्थायी प्रवृत्ति का निर्माण भी करते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे विभिन्न तात्कालिक घटनाएं समय के साथ समाज के विकास को प्रभावित करती हैं। इन दोनों माध्यमों के माध्यम से हम न केवल हमारी पूर्वजों के अनुभवों को समझते हैं, बल्कि हमारे सामने आने वाली चुनौतियों को भी बेहतर तरीके से पहचान पाते हैं। जब हम वंशावलियों का अध्ययन करते हैं, तो हमें अपने पूर्वजों के संघर्ष और सफलता की कहानियां प्राप्त होती हैं। यह हमें हमारे सांस्कृतिक धरोहर से अवगत कराता है और यह दर्शाता है कि कैसे विभिन्न पीढ़ियों ने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया। वंशावलियों के अध्ययन से हम यह जान पाते हैं कि मनुष्य न केवल अपनी पहचान के लिए संघर्ष करता है, बल्कि अपने समुदाय और समाज की भलाई के लिए भी कार्य करता है। इसी प्रकार इतिवृत्त हमें ऐतिहासिक घटनाओं से जोड़ता है, जो हमारे समाज का अहम हिस्सा है। यह उन व्यक्तित्वों को भी प्रकट करता है, जिन्होंने अपने निर्णयों और कार्यों के माध्यम से समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। यह समझना आवश्यक है कि ये घटनाएं न केवल इतिहास को प्रभावित करती हैं, बल्कि वर्तमान और भविष्य को भी आकार देने में सहायता करती हैं। संक्षेप में, वंशावलियां और इतिवृत्त हमें अपने अतीत को समझने का अवसर प्रदान करते हैं। ये हमें हमारे सांस्कृतिक मूल्यों, नैतिकताओं और सामाजिक संरचना को पहचानने में मदद करते हैं। हमारे समाज का इतिहास, जो हम हैं और जो हमारी पहचान है, ये सब वंशावलियों और इतिवृत्त के माध्यम से प्रकट होता है। इनके अध्ययन से हम एक विस्तृत दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं, जिससे हमारी पहचान और सांस्कृतिक धरोहर और अधिक मजबूत होती है।